हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 24 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, मेधांश सीरीज और लर्न टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है। तो जर्मन लेखिका का नाम क्या है? जेनी एर्पेनबेक है। ये राइटर है, जर्मन राइटर है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है 2024 का। इनकी एक बुक है कैरोस, जिसमें प्रेम प्रसंग के बारे में, एक युवा महिला और वृद्ध पुरुष का जो है प्रेम प्रसंग के बारे में उल्लेख है। और ये जो है इस बुक का जो कैरोस बुक है, इसका जो अनुवाद है वो किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका किया है। तो ये जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, ये दोनों को ही मिला है। 2023 में ही मिला था जॉर्जी गोस्पिडनोव को, बुल्गारिया की हैं, टाइम शेल्टर के लिए। 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को, ये पहली भारतीय थी, और रेत की समाधि के लिए। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार किसे मिला है? पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला है? VS नाइपॉल। पहली भारतीय महिला है अरुंधति रॉय। पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें मिला है व्हीटली अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जो है, इन तीनों ने जो फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने की घोषणा की है। 28 मई से जो ये प्रभावी होगा कि फिलिस्तीन को मान्यता प्राप्त होगी। भारत ने जो है ऐसा 1988 में ही कर दिया था, मान्यता दे चुका था, लेकिन अप्रैल 2024 में USA ने इस बात पर क्या कर दिया? वीटो कर दिया। इजराइल फिलिस्तीन के मध्य कौन सा समझौता है? एक शांति समझौता है, ओस्लो शांति समझौता। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्पेन की है मैड्रिड और आयरलैंड की राजधानी है डब्लिन। आयरलैंड में के जो सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन है? साइमन हैरिस। अब इजराइल की बात करें, इजराइल की खुफिया जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? मोसाद उसका नाम है। संसद का नाम है नीसेट। करेंसी है न्यू शेकेल। PM का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी जो है इनको, बेंजामिन नेतन्याहू को, इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो ISA की बात करें, इंटरनेशनल सौर अलायंस जो है, इसका COP21 जो है पेरिस में हुआ था 2015 के अंदर। उसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर जो है ISA की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अभी इसका 99वें सदस्य बना है स्पेन, और 98 कौन सा था? पनामा। लेकिन फ्रेमवर्क पे साइन करने वाले देश कितना है? 119। अब नए सदस्यों की बात करें तो SCO का नवीनतम सदस्य ईरान, आसियान का है 11वां तिमोर लेस्ते, G20 का 21वां अफ्रीकन यूनियन, IMF का 190वां एंडोरा, UNO का 193 साउथ सुडान है। और ब्रिक्स में कौन कौन से शामिल हुए हैं? UAE, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दूसरा AI जो समिट है वो सियोल, कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। होस्ट करवाने वाले 2 देश है साउथ कोरिया और UK। पहला जो AI है समिट वो ब्लेचले UK के अंदर हुआ था, ब्लेचले घोषणा पत्र आता है। इसका उद्देश्य है कि AI का जो यूज़ है उसमें सेफ्टी पर भी, उसकी सुरक्षा पर भी फोकस किया जाए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। और तीसरा जो है 2025 के अंदर होगा फ्रांस में। नेक्स्ट है कि यूरोपियन यूनियन ने AI एक्ट अभी जारी किया है रोजगार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, कि जो AI आएगा तो वो रोजगार जो है उसको, उसमें कमी भी होगी, तो उसके जोखिम को नियंत्रित करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अभी AI एक्ट जारी किया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्री बनाने वाली रेखा कौन सी है? 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। G7 2024 इटली में होगा। परमाणु ऊर्जा सम्मेलन ब्रुसेल्स के अंदर। COP28 UAE में हुआ है। G20 2024 का अध्यक्ष कौन है? ब्राज़ील है। AI की बात करें, पहली फिल्म कौन सी? इरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। CEO है मिका। क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है लिसा। यूक्रेन राजदूत कौन है? विक्टोरिया शी। और टीचर कौन है? आयरिस।
नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है। तो आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली जो है ये भारत की पहली जो थी उत्तराखंड में शुरू हुई थी। अब जो है ये एयरफोर्स द्वारा शुरू की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। हेड कौन है एयरफोर्स के? विवेक राम चौधरी। और 24/7 जो टेलीफोनिक सर्विस भी स्टार्ट की है। नेक्स्ट है कि अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 ये दिल्ली में होता है और इसमें जो सेकंड CDS है अनिल चौहान जी वो भाग लेते हैं। पोर्टेबल एयर ड्रॉप जो हॉस्पिटल उसका भी नाम क्या है? भीष्म है, जिसकी टेस्टिंग जो है आगरा के UP के आगरा में की गई है। नेवी के हेड कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 5वां। इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो जो मार्केट कैप वो हो चुकी है $5 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है वो हासिल करने वाले में पहले स्थान पर है USA, सेकंड पर चाइना, थर्ड जापान है, फोर्थ हांगकांग है और 5वां है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है। अब पहले तो यूनिकॉर्न क्या होता है? जिस भी स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, $1 बिलियन हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न 2024 के अंदर पहला कौन सा है बना है? कृत्रिम। दूसरा है परफ्यूज। अब तीसरे नंबर पर कौन आया? पोर्टर। पोर्टर ये एक मार्केट प्लेस है जिसमें पैकर्स, मूवर्स और ट्रक बाइक ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये सिक्किम में हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा को होता है वैशाख के दिन। इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। इनको मोक्ष जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं कहाँ मिला? कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। पहला उपदेश अभिधम्म चक्र इन्होंने दिया सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया है। तो ये कामिराती शेरपा नेपाल के हैं। माउंट एवरेस्ट जो है इसका पहला नाम था पीक 15 इसके पहला नाम था, लेकिन 1865 के अंदर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम माउंट एवरेस्ट कर दिया गया है। तिब्बत में इसे चोमलुंगमा कहते हैं और नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। एक है पसांग दावा शेरपा, ये जो 27 बार फतेह कर चुके हैं, ये पाकिस्तान के हैं। सॉरी पाकिस्तान के नहीं है, ये पसांग दावा शेरपा है, 27 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके। पाकिस्तान के ये है सिरबाज खान, जिन्होंने बिना O2 के जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। पहली भारतीय महिला फतेह करने वाली वो है बछेंद्री पाल। 2 बार फतेह करने वाले संतोष यादव। पहली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा। और पहली बार फतेह किसने किया था? एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे 29 मई 1953 के अंदर। नेक्स्ट है कि BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहाँ पर किया है। प्रोजेक्ट विजयक की बात करें, इसकी शुरुआत BRO के द्वारा की गई है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को होती है और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसने लद्दाख में कारगिल के अंदर स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक से सड़क बनाई है। इस तकनीक का जो यूज़ है कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर टेम्परेचर कम हो और हाइट ज़्यादा हो वहाँ पर इस तकनीक का यूज़ किया जाता है। इसके डामर में जो बिटुमिनियस मिलाया जाता है। अभी जो सेला सुरंग है जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था 13,000 फीट ऊंचाई पर, रिजुपेव टेक्निक का ही भी इसमें भी जो रिजुपेव टेक्निक का ही यूज़ किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में है 4,000 से अधिक गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट चलते हैं मेधांश सीरीज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है संघ शक्ति समिति के और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन एवं नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो समिति है उसके रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर जो 2 समितियां हैं, एक तो मौलिक अधिकार वाली और एक अल्पसंख्यक वाली। तो मौलिक अधिकार वाली जो समिति उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप कहाँ है? ये MP के अंदर है, सम्राट अशोक के समय का है। स्तूप जो है इस प्रकार के होते हैं, ऊपर एक आयताकार संरचना होती है जिसे हर्मिका बोलते हैं और ये जो सबसे पवित्र भाग होता है और ये 1989 के अंदर इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था।
यूनेस्को की जो शुरुआत में 1983 के अंदर जो 3 साइट शामिल हुई थी, एक तो अजंता एलोरा केव, ताजमहल और आगरा का किला। वर्तमान में 42 जो है साइट्स हैं। 41वीं शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, 42वीं होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में, टोटल 42 है, जिसके अंदर से जो है 7 नेचुरल, 1 मिक्स और 34 जो है कल्चरल सांस्कृतिक है। अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है। 15वीं कौन सी है? गरबा नृत्य है। और 2010 में कालबेलिया नृत्य को भी इसमें शामिल किया गया था। शाहनामा बुक किसकी है? फिरदौसी की है। निद्रा रोग की बात करें, इसमें जो रोग वाहक है वो कौन सा होता है? सीसी फ्लाई। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। तो पैसे है पायरिया, कैसे कालाजार जो लिश्मानिया है। रोग वाहक इसका कौन है? सैंड फ्लाई। मैसे है मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होता है। रोग वाहक कौन है? मादा एनाफ्रीज। पैसे पैचिस से सोते से है नेंद्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। B1 का थियामिन। B2 का राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग होता है? क्लोसिस रोग होता है। विटामिन B6 का है पायरोडॉक्सिन। B9 का है फॉलिक एसिड। ये जो है विटामिन B9 जो है प्रेगनेंसी में देते हैं, क्योंकि इससे इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया। और विटामिन B12 को बोलता है साइनोकोबोलिन। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत 5 जो है प्रकार के रिट होते हैं और ये फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर जारी होते हैं। जैसे कि एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। 5 प्रकार के रिट है और सुप्रीम कोर्ट कार्य कब करता है? फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के रिट के बारे में है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट और लीगल राइट जो है उसके उल्लंघन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र का है कोझिकोड केरल। डेयरी NDRI का है करनाल हरियाणा। सीरी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का है नागपुर के अंदर। काजरी जोधपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है फास्टिंग फीस्टिंग बुक किसकी है? अनीता देसाई की। माई सॉन्ग माई लाइफ रविशंकर की। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो वो कम होती है, लेफ्ट से राइट जाएंगे कम होकर और ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ेगी। प्रथम बौद्ध संगति कब होती है? राजगृह में होती है। हेड कौन थे? महाकश्यप। सेकंड होती है वैशाली, हेड कौन थे? सब्बा करीम। थर्ड होती पाटलिपुत्र में, हेड थे मोगली पुत्तिटिस। फोर्थ जो है कुंडल वन में होती है, वसुदेव थे। और इस समय जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ता है, महायान और हीनयान। नेक्स्ट है दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक कौन थे? मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करना कब से शुरू किया? 28 जनवरी 1950 से। 1+7 का सिस्टम था। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 जो अन्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HG कानिया। अभी वर्तमान में 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़। अभी कुछ महत्वपूर्ण डेट्स आती है। 22 जुलाई जो है 22 जुलाई 1947 को क्या होता है? ध्वज स्वीकार करते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जो है परमाणु परीक्षण होते हैं। एक तो 1974 में होता है जिसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। एक होता है 11 मई 1998 में जिसका नाम होता है ऑपरेशन शक्ति, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय होता है और उसका समय क्या था? 1997 से 2002। एक है पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है, उसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसकी स्थापना 1919 के एक्ट से 1921 में होती है। 22 मेंबर में से 15 लोकसभा में होते हैं और 7 राज्यसभा में। एक होती है एस्टीमेट कंपनी जिसके 3 मेंबर होते हैं, पूरे लोकसभा में होते हैं। पहली बार जो है इसको 1950 में जॉन मैथाई की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य निगम स्थापना इस कब होती है? इसकी 14 जनवरी 1965 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। भारत में जनगणना अधिनियम आता है 1948। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण आर्टिकल 49 है। हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की अध्ययन को। पुलिकली लोक नृत्य कहाँ का है? टाइगर डांस भी कहते हैं और ये केरल का है। अब बात करें कि सियाल सीमा और नीफे क्या है, तो ये अर्थ है। अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में पाए जाते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम जिसे सियाल कहते हैं।
मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम जिसे सीमा कहते हैं। कोर में निकल और फेरस जिसे नीफे कहते हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। 1914 के अंदर जो है कामागाटा मारू जो जहाज है जिसको कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर रोक लिया गया था। नेक्स्ट है एस्थनोस्फीयर, ये मेंटल का ऊपरी भाग है। पेंटागोनिया मरुस्थल का है अर्जेंटीना में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 338A में है और 89 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। CBC की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन, कांगी संतुरई बंदरगाह श्रीलंका में जिसका अधिकार अब भारत के पास है। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला कौन है? महाराष्ट्र। नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का है तमिलनाडु के अंदर। वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला? एमिरेट्स को। स्मार्ट के आई पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है, उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण हुआ है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग ये कहाँ शुरू है? रांची झारखंड में। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत है। दुर्गा क्या है? लेजर हथियार संबंधी परियोजना है। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान जो है नाडा के द्वारा चलाया गया है। वर्ष 2023-34 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया? RBI ने। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। यूनेस्को गिल्लामो कैनो पुरस्कार किसे मिला? फिलिस्तीन पत्रकारों को। GST अपीलीय न्यायाधिकरण प्रमुख पद पर कौन नियुक्त हुए? संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है अजरक वस्त्रकला का GI टैग गुजरात को मिला है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में हुआ है। मानद पामडी और अवार्ड जो है किसे मिला? मैरिल स्ट्रिप को। फ्लर्ट कोविड-19 का वेरिएंट है, USA में आया है पहले। भारत का पहला जो है विश्वविद्यालय कौन सा है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस पेश किया है? वह चंडीगढ़। थॉमस और उबेर कप चीन जीता, इंडोनेशिया हारा है। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 का नया नोट जारी किसने किया? नेपाल ने। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा? सिक्योर IoT। स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर में। बैटिलिप्स चंद्रयानी जो है एक समुद्री टार्डिग्रेड है जिसका नाम जो है चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट है कि 2024 से पुलित्जर अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में, रिपोर्टिंग श्रेणी में न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क को मिला है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड। इंडियन सुपर लीग 2023 की उपविजेता टीम मुंबई। इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च की किसने? ICICI ने। फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस जो कि UK के हैं। वैश्विक प्रेषण में $100 अरब को पार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में चलाया गया। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है सैसम जो किससे संबंधित है? बैंकिंग, वित्तीय और बीमा से। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट नाम क्या है? मेहमत। कहाँ पर? आइसलैंड के अंदर। 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में होता है, भारत फ्रांस के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को। माता तीर्थ ओसी उत्सव नेपाल में होता है। ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।